मेरी सदरी की जेब में मेरी अम्मी ने सिल दिया है। कहा दिखा, वैसे बात में सदरी निकाला और अशरफिया निकाल के दे दिया। ये है बदमाश ने, डाकू ने 40 अशरफिया ले लिया। लोगों, जीत आखिर में सच्चाई की होती है, झूठ झूठ है। ये खुश हो रहा था कि मुझे 40 अशरफिया मिल गई। वैसे आलम के चेहरे पे बिल्कुल भी हुस्न मलाल नहीं था कि मेरी 40 चली गई, बल्कि दिल में खुशी इस बात की थी, अल्लाह अशरफी चली गई मगर बोला सच। खुशी थी, बोला अशरफी तो चली गई मगर तेरा अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोला, अब्दुल कादिर सच बोला है। मौला अशरफी गई तो गई, देने वाला तू है। अगर 40 गई है तो तू 400 भी दे सकता है, मगर मौला तू गवाह है। तेरा अब्दुल कादिर बदमाशों के सामने भी झूठ नहीं बोला है, डाकुओं के सामने भी झूठ नहीं बोला है। आज का आदमी कहता क्या करूं, मजबूरी है झूठ बोलना। हजरत मेरा तो कारोबार ही ऐसा है, झूठ बोलना पड़ता। वो बेवकूफ क्यों बोलना पड़ता? देख अब्दुल कादिर को, जिसके नाम की ख्याली करते हो, जिसके नाम की जो है आप ख्याली करके देख बनाते हो। देख अब्दुल कादिर को, बचपन का आलम है, सच बोल के अशरफियां दे दिया। देख खुशी है कि मौला अशरफी चला गया है, मगर अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डाकू अपने सरदार के पास गया, अपने सरदार से बोला 40 अशरफिया में लेकर के आया। कहा किससे? अजीब सी बात है, छोटा सा बच्चा है, नन्हा मुन्ना सा बच्चा, कुछ उम्र भी तो जरा सी उम्र है। मैंने अचानक उससे पूछ लिया, नन्हा सा बच्चा बोल बैठा 40 अशरफी है। मुझे तो यकीन नहीं आया मेरे सरदार। मैंने कहा कहाँ है? बच्चे ने सदरी निकाली, सदरी में जेब सिली हुई, उसने जो तक उधेड़ दिया और उसके पास से 40 अशरफियां निकाल के मुझे दे दिया। अल्लाह अल्लाह, डाकुओं का सरदार बोला उस बच्चे को पास मुझे लेके चल। डाकू ने कहा तू जाया कोई भी जाओ उसके पास, अब कुछ नहीं है, 40 दे दिया। तू ये सोच रहा कि मैं जाऊंगा तो मुझे और मिलेगा। होता ना, डाकू करते मारते तोड़ते, ये ले दिया फिर और मारते, कुछ और मिलेगा, कुछ और मारेंगे और मिलेगा। 40 सीखी वो सच्चा होता, अगर और होती और भी दे देता। 40 ही कहने लगा अशरफिया लेना किसे है, तो उसके पास लेके चल। डाकुओं का सरदार पास गया, अब्दुल कादिर का बचपना देखा, चेहरा तो ऐसा सा चेहरा खुली किताब होती है। वलियों के सरदार का चेहरा कितना अच्छा होगा। आदमी अगर नमाजी हो जाए तो चेहरे पे हुस्न की बरसात होती है, और ये तो नमाजियों का इमाम है, वलियों का ताजदार है। बताओ अब्दुल कादिर का चेहरा कैसा होगा? सुभान अल्लाह बोल दो यार। अब्दुल कादिर का चेहरा कैसा होगा? देखा डाकुओं का सरदार ने, तुम देख तो खामोश रह गया, और खामोश रह गए। फिर बोला बच्चे ये चाहते तो अशरफियां बच जाती, तुमने क्यों बता दिया मेरी गैंग के आदमी को? अब्दुल कादिर ने फरमाया, और डाकुओं के सरदार जब मैं अपने घर से निकला था मेरी माँ ने मुझे हिदायत दी थी, बेटा अब्दुल कादिर चाहे कुछ भी हो कभी झूठ ना बोलना। मैंने तो अपनी माँ की बात किया। डाकू के सरदार ने इतना सुना ना तो उसकी चीख निकल गई, आंख में आंसू आ गए, हैरत में पड़ गया, जमीन पे गिर गया, रोते रोते हालत बुरी हो गई। कहने लगा मौला इस बच्चे ने मेरी आंखों को खोल दिया है। ये छोटा सा बच्चा है, माँ ने एक बार मना कर दिया झूठ ना बोलना, सारा माल दे दिया मगर झूठ नहीं बोला। मेरे रब ने कुरान में कितनी जगह कहा है झूठ ना बोलना। डाकू किसी की चोरी ना करना, किसी को सताना मत, जुल्म ना करना। ये माँ की बात से पीछे नहीं हटा। मैंने तेरी बात को ठुकरा दिया मौला, इस बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी है। अब्दुल कादिर की बारगाह में खड़े होकर कहने लगा बेटा अब बाद में जाना, पहले मुझे तौबा करके कलमा पढ़ा दे। कौशल भाई थोड़ा बेस बढ़ाइए, इसका थोड़ा सा बेस बढ़ा कर रखिएगा, बेस बढ़ा कर रखिएगा।
कॉलम की आवाज और बेस बढ़ा कर रखिएगा। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। कहने लगा बच्चे अपना जाना बाद में जाना, आज मेरी आंखें तूने खोल दी है। और बच्चे अरे मैंने खुदा के हुक्म को ठुकराया। और बच्चे एक काम कर, अपनी अशरफियां भी पकड़ ले। अब्दुल कादिर की अशरफियां वापस कर दी, सारे काफिले का जितना माल लूटा था सबका माल वापस कर दिया। लोगों अगर सच्चाई से काम लो तो गया हुआ माल भी वापस आ जाता है। झूठ में कामयाबी नहीं है, सच्चाई में कामयाबी है। और मेरे मुसलमान भाइयों, तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, कभी झूठ से काम न लेना। झूठ से जाहिरी तौर पर तुम्हें जीत नजर आएगी, मगर आखिर में जीत सच्चाई की होती है। अब्दुल कादिर से कहा बेटा अब मुझे तौबा करा दे, सबका माल वापस कर दिया। वापस करने के बाद डाकुओं के सरकार ने तौबा कर लिया। तौबा